हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद उसके संभावित उत्तराधिकारी माने जा रहे हाशिम सैफुद्दीन को इजराइल ने निशाना बनाते हुए हमला किया है। लेबनानी रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि आईडीएफ ने कथित तौर पर बेरूत के दहीह उपनगर में हाशिम सैफुद्दीन को मारने की कोशिश की। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली हमला नसरल्लाह को मारने वाले हमले से कहीं ज्यादा बड़ा था। गुरुवार को आधी रात में इजराइल ने बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए। कहा जा रहा है कि उस समय सैफुद्दीन एक अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा था। इजराइल द्वारा नसरल्लाह को मारे जाने के बाद से ये इस क्षेत्र में की गई सबसे भीषण बमबारी में से एक थी। 3 इजरायली अधिकारियों ने बताया कि हमलों में सैफुद्दीन सहित हिजबुल्लाह के प्रमुख नेताओं की एक बैठक को निशाना बनाया गया। हालांकि इसे लेकर इजरायली रक्षा बलों या लेबनान में हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आईडीएफ ने कथित तौर पर दक्षिणी लेबनान के इलाकों पर हमला किया, जिसमें बेरूत भी शामिल है। बेरूत में कई बड़े धमाके हुए, जिनमें कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। हाशिम सैफुद्दीन को 2017 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया था। वो इस समय हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था और आतंकी संगठन की जिहाद परिषद का सदस्य भी था। सैफुद्दीन की गिनती नसरल्लाह और नईम कासिम के साथ हिजबुल्लाह के टॉप 3 नेताओं में होती थी। कहा जा रहा है कि हाशिम सैफुद्दीन इजरायली हमलों से बचता फिर रहा है। यह हिजबुल्लाह के राजनीतिक मामलों को देखता आया था, साथ ही एग्जीक्यूटिव काउंसिल का प्रमुख भी था। इसके अलावा ये जिहाद काउंसिल का चेयरमैन भी था, जो संगठन के मिलिट्री ऑपरेशंस की प्लानिंग करती है। हाशिम काली पगड़ी पहनता था। हाशिम खुद को पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताता था, लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने 2017 में इसे आतंकवादी घोषित कर दिया था, क्योंकि इसने इजराइल के खिलाफ बड़ी जंग तब शुरू की थी जब इजराइल ने हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर को मार गिराया था। तब इसने अपने लड़ाकों से कहा था कि दुश्मनों को रोने के लिए मजबूर कर दो। इराक के नजफ और ईरान के कुम के धार्मिक केंद्रों में शिक्षा प्राप्त करने वाला सैफुद्दीन 1994 में लेबनान वापस आ गया था और जल्दी ही हिजबुल्लाह के रैंक में टॉप पर चला गया। 1995 में समूह की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था मजलिस अल शूरा में शामिल हो गया। सैफुद्दीन को हमेशा से ही नसरल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जाता रहा है। इस भूमिका के बारे में अटकलें 2006 से तेज हो गई, जब ईरान ने कथित तौर पर उसे संगठन के संभावित भावी नेता के रूप में पदोन्नत किया था। वो हिजबुल्लाह की सर्वोच्च सलाहकार संस्था शूरा परिषद में सेवारत 6 मौलवियों में से एक था। उसे 2001 में कार्यकारी परिषद का प्रमुख चुना गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।